मिर्जापुर गांव में रघु नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह रोज सुबह अपने खेतों पर काम करने जाता और शाम को अपने घर लौटता। वह एक गरीब किसान था, लेकिन वह किसी का हक नहीं मारता था। एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक थैली पड़ी हुई दिखी। जब उसने थैली उठाकर खोली, तो वह हैरान रह गया। उसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थीं। यह देखकर रघु हैरान रह गया। अरे, ये अशर्फियों से भरी थैली किसकी हो सकती है? मैं इस थैली को अपने पास नहीं रख सकता। ये किसी की मेहनत की कमाई हो सकती है। इस थैली को गांव के मुखिया के पास लेकर जाता हूँ। वह इसको इसके मालिक के पास पहुँचाएंगे। रघु थैली को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है। और उसको सारी बात बताता है। यह सब सुनकर मुखिया अचिया। रघु, यह बहुत बड़ी अमानत है। इसको पाकर कोई भी लालच में आ सकता है, लेकिन तुमने इसको लौटाने का फैसला किया। यह तुम्हारी सच्ची ईमानदारी को दर्शाता है। तभी अचानक गांव का अमीर और घमंडी सेठ दौड़ते हुए मुखिया के पास आता है। अरे सेठ धर्मदास, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? तभी सेठ मुखिया से घबराते हुए बोला, जब मैं बाहर गांव से आ रहा था, तब मैंने अपनी सोने की अशर्फियों से भरी थैली रास्ते में खो दी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वह कहीं नहीं मिली। आप गांव में सूचना करवा दीजिए कि जिसको वो थैली मिली है, वह उसको वापस कर दे। मैं उसको उचित इनाम दूंगा। यह सुनकर रघु थैली को दिखाकर सेठ से पूछता है, यह थैली आपकी तो नहीं है, जो मुझे खेत से लौटते वक्त रास्ते में। थैली को देख सेठ थैली अपने हाथ में लेकर कहता है, हाँ हाँ, यही थैली मेरी है, लेकिन तुमने इसको अपने पास नहीं रखकर वापस लौटाने का फैसला लिया। यह तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल देता है। मैं तुम्हें इसके लिए इनाम देना चाहता हूँ। यह देख गांव के सभी लोग रघु की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। तभी मुखिया गांव वालों से बोलता है, आज से रघु हमारे गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति माना जाएगा और रघु की ईमानदारी हम सब के लिए मिसाल होगी। सेठ धर्मदास, जो कि बहुत लालची था, उसको अपनी गलती का एहसास होता है और उसको समझ आता है कि सच्ची संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी और अच्छाई होती है।